हाँ, तो ये है अपना चैप्टर नंबर 1, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है बेटा, डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम, कि डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम क्या है, फिर उसके स्पेशल प्रोविज़न, ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका ये यहाँ पे ख़त्म होता है आपका डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम। उसके बाद आपको बीच में मेन आपका हेड ऑफ़ इनकम क्या है, एक बेसिक क्या बोलते हैं नॉलेज कि आपकी हेड ऑफ़ इनकम वगैरह क्या क्या होती है, और उसके बाद एक साइड में आपको दिया हुआ है ऑप्शनल टैक्स रिजीम, ठीक है। तो एक ही पेज में आपको ऑप्शनल और डिफ़ॉल्ट दोनों दिया गया ताकि आप साथ ही साथ दोनों कंपेयर कर सकें और अच्छे से पढ़ सकें, और जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो और चीज़ें आप कंपैरेटिव तरीके से पढ़ सकें, ठीक है। कई बार कुछ पेजेस में आपको ऐसा लग सकता है कि यहाँ पर पेज खाली रखा गया है, इसको और कंसेप्ट को कंसाइज किया जा सकता है, तो हमने ना उसको जानबूझ के खाली रखा है। हमने उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को एक पेज में डाला है जो कनेक्टेड हैं, जिनको कंपेयर किया जाना चाहिए। अगर 2-4 एकदम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं तो उनको अलग अलग पेज में और अलग अलग तरीके से ही रिमेंबर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो पेज की जो मैपिंग है वो बहुत ही सोच समझ के की गई है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 बेसिक, और सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे किससे, बेसिक टैक्स रेट से, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपन थ्योरी भी कवर करेंगे, जो कि आपका इनकम टैक्स लॉ के अंदर क्या क्या आता है, तो सारी जो बेसिक चीज़ें इसके बाद अपन कवर करेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल पोर्शन से और उसके बाद विल गो टू द थ्योरी पोर्शन, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हेड ऑफ इनकम। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहाँ डिफाइन की गई, सेक्शन नंबर 14 में। सी, अब ये सब चीज़ों को आप एक चीज़ और आइडिया लगा सकते हो कि ये जो चीज़ें यहाँ पर दी गई है वो क्या है, एक पर्टिकुलर है टोटल इनकम को सॉल्व करने का, कि जब टोटल इनकम का क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो ऐसे ही सॉल्व करने का मतलब क्या है, आप ऐसे ही लाइन से हेड्स लिखेंगे और बाकी सारी चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ द असेसी फॉर असेसमेंट ईयर। तो आपके एग्जाम के लिए जो असेसमेंट ईयर है वो है बेटा 24-25, और प्रीवियस ईयर कौन सा है, 23-24, ठीक है। असेसमेंट है 24-25 एंड प्रीवियस है 23-24, और ये आपको नींद में भी कोई उठा के पूछे तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला हेड क्या है, सैलरी। तो सैलरी में जो भी इनकम मिलती है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है। दूसरा अपना क्या है, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, मतलब कि जो आपकी धंधे वाली इनकम है, ठीक है। धंधा मतलब वो वाला नहीं ना, नॉर्मल, डोंट गो देयर, ठीक है। वो धंधे वाली जो इनकम है वो यहाँ टैक्सेबल होती है। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, खैर वो वाले धंधे की भी यही टैक्सेबल है क्योंकि वो भी एक बिजनेस ही है, ठीक है। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो अगर आप घर को रेंट पे देते हो, तो यहाँ टैक्सेबल होगा। अगर आप घर को बेच देते हो तो वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम यहाँ टैक्सेबल होगी। उसके बाद कैपिटल गेन, तो कैपिटल एसेट को आप ट्रांसफर कर दोगे तो इनकम जो है वो यहाँ टैक्सेबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात ये है कि कैपिटल गेन के जो टैक्स रेट्स हैं बेटा फिक्स्ड है। कैपिटल गेन में यही वाले टैक्स रेट एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। तो अगर आप सेक्शन 112A में फॉलो करते हो, अब सी समझना, कैपिटल गेन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दूसरा होता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसमें वापस से 2 पार्ट होगा, एक हो गया आपका 112A और दूसरा होता है आपका 112, ठीक है। वो जो 112A वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये किसके लिए बेटा, तो इन शॉर्ट समझ जाओ अभी लिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए है। किसके लिए, लिस्टेड सिक्योरिटी, इन शॉर्ट बोल रही हूँ, ठीक है। वो सिक्योरिटी वाला ध्यान रखो कि जो लिस्टेड सिक्योरिटीज है उनके लिए ये है, तो क्या 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। अब जो लिस्टेड सिक्योरिटीज नहीं है, मतलब इन शॉर्ट अगर मान लो कि वो उसके अलावा, मतलब जो 112A एसेट नहीं है उनके ऊपर, सबके ऊपर क्या एप्लीकेबल होगा, 112, ठीक है। तो ये तीनों जो है वो क्या है, स्पेशल रेट्स है, कि इसके अंदर आपको कोई बेसिक एग्जामिशन और कोई चीजें नहीं लगानी है, रेट्स आपके डायरेक्ट फ्लैट रेट लगेंगे। अब जो 112A नहीं है वो क्या है बेटा, 112 है, तो 112 में डायरेक्ट कितना लगेगा, 20% लगेगा। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 111A वाला है, तो मान लो कि ये भी किसका है, लिस्टेड सिक्योरिटी का है। तो लिस्टेड सिक्योरिटी के केस में आपका कितना है, 15% है। तो लिस्टेड सिक्योरिटी का अगर शॉर्ट टर्म होगा, है ना, लिस्टेड सिक्योरिटी में अगर आपको शॉर्ट टर्म गेन होता है तो कितना रेट लगेगा, 15%। उसके अलावा जो अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसमें लगता है नॉर्मल टैक्स रेट। तो नॉर्मल टैक्स रेट का मतलब होता है बेटा स्लैब रेट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या लगेगा, स्लैब
रेट। अब स्लैब आप न्यू फॉलो करो, ओल्ड फॉलो करो, वो आपके ऊपर है। वो जो आपका नॉर्मल टैक्स रेट है वो एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा और कोई भी कैटेगरी का टैक्स रेट कैपिटल गेन में नहीं लगता है, ठीक है। अब ये 112A और 111A इसमें लिस्टेड सिक्योरिटी बोला तो अभी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बोला है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो सी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एक तो आपकी आ गई 115B वाली इनकम, एक आ गई 115BB वाली इनकम। तो उसके अलावा और भी तो अदर इनकम होती होगी ना। वो जो अदर इनकम है उसमें वापस से आपका जो आप स्लैब फॉलो करोगे वो लगेगा। हाँ 115B मतलब लॉटरी में, कार्ड गेम और हॉर्स रेस, मतलब इसको बोलते हैं कैजुअल इनकम। तो कैजुअल इनकम पे आपको कितना लगेगा बेटा 30%। और डीम्ड इनकम मतलब कि जहाँ पर आप हेरा फेरी करते हो। हेरा फेरी मतलब कि जब का रेड वगैरह हो गया तो आप जहाँ पे आपकी इनकम पकड़ी जा रही है, सर्च में आपकी इनकम निकले, तो वहाँ पर टैक्स रेट है 60%। तो हाईएस्ट टैक्स रेट कितना हो गया आपका 60%। तो 115BB कैजुअल इनकम का टैक्स रेट है 30%, डीम्ड इनकम का रेट है 60% और अदर इनकम का रेट है स्लैब रेट, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। यस, जब आप पांचों हेड को टोटल कर लेते हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। जब पांचों हेड टोटल हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। अब ग्रॉस टोटल इनकम में से आप माइनस करोगे डिडक्शन फ्रॉम 80C टू 80U, तो आप ये डिडक्शन जो है वो माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा बेटा टोटल इनकम आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो पहले इनकम टैक्स में आपको क्या निकालना पड़ेगा टोटल इनकम, और टोटल इनकम के ऊपर ही टैक्स लायबिलिटी निकालनी होती है, ठीक है। बट आप चैप्टर स्टार्ट करोगे ना तो पहले आप टैक्स लायबिलिटी निकालना सीखते हो, बाद में टोटल इनकम सीखते हो। क्यों पता है? क्योंकि अगर आपकी टोटल इनकम जितनी आ गई तो आपको टैक्स कम करना है या ज़्यादा करना है तो आप इसमें टैक्स में कम ज़्यादा नहीं कर सकते कैलकुलेशन में, आपको टोटल इनकम को कम ज़्यादा करना पड़ेगा। मतलब अगर आपकी टोटल इनकम ज़्यादा है तो टैक्स ज़्यादा होगा, अगर आपकी टोटल इनकम कम है तो टैक्स कम होगा। तो जो हेरा फेरी वाली चीज़ है वो टोटल इनकम पे हो सकती है। टैक्स लायबिलिटी का जो ये प्रोसीजर है बेटा वो एकदम स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, यहाँ पर कोई हेरा फेरी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो पहले आप जब चैप्टर स्टार्ट करोगे तो पहले आप ये निकालना सीखोगे और उसके बाद मतलब क्वेश्चन में आपको टोटल इनकम दे देगा निकाल के और उसके बोलेगा आप टैक्स लायबिलिटी निकालना सीखो, और जब टैक्स लायबिलिटी निकालना सीख जाओगे उसके बाद सीखोगे आप टोटल इनकम, ठीक है। अब टैक्स ऑन टोटल इनकम तो आपका ये आ गया लेस रीबेट अंडर सेक्शन 87A। तो आपको बाद में पढ़ाएंगे क्या होता है रीबेट। उसके बाद आप सरचार्ज ऐड कर दोगे यहाँ पर तो आपका आ जाएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आप ऐड कर दोगे तो आप जाएगा आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। उसमें से आप एडवांस टैक्स, TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, मैट मैक्सिमम ऑल्टरनेट टैक्स, AMT ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ये सारी चीज़ों को आप माइनस कर दोगे तो आ जाएगा टैक्स पेबल और रिफंडेबल। हो सकता है सारी चीज़ों में से बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं समझ आई हो तो इसके लिए आपको आगे के वीडियोस देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। उसके बाद दो टाइप की टैक्स रिजीम होती है बेटा, एक होती है आपकी डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम और दूसरी होती है आपकी ऑप्शनल टैक्स रिजीम, ठीक है। वो जो डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम है वो नई टैक्स रिजीम है, ठीक है। तो जो डिफ़ॉल्ट वाली टैक्स रिजीम है वो क्या है आपकी न्यू टैक्स रिजीम, और जो आपकी ऑप्शनल वाली टैक्स रिजीम है ये क्या है आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम, और इसको आप नॉर्मल टैक्स रिजीम भी बोलते हो, ठीक है, नॉर्मल टैक्स रिजीम। और क्वेश्चन में ये लाइन भी लिखी रहती है जब आप ऑप्शनल टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हो तो जब आप ऑप्शनल टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हो तो क्वेश्चन में या तो लिखा रहेगा कि नॉर्मल टैक्स रिजीम या नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, और या तो लिखा रहेगा असेसी हैज शिफ्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। मतलब कि नॉर्मली तो आप डिफॉल्ट ही फॉलो करोगे, अगर कुछ नहीं बोला है तो डिफॉल्ट से टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शनल टैक्स रिजीम में जाना है तो आपको ऑप्शनल ऑप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जितने भी आप टैक्स के प्रोविजन या एग्जाम्पशन पढ़ोगे वो तो किसके लिए होंगे, तो वो ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको सब मिल जाएगा। जितने भी प्रोविजन है चैप्टर के, जितने भी एग्जाम्पशन है ओल्ड में आपको सब मिल जाएगा। बट न्यू टैक्स रिजीम के नखरे हैं, ठीक है। वो जितने भी नखरे होंगे ना कि वो किस में आएंगे न्यू टैक्स रिजीम में। तो अगर क्वेश्चन ज़्यादातर आपको पहले किससे बनाना सीखना होगा, पहले आप सीखोगे ओल्ड टैक्स रिजीम से, हर क्वेश्चन पहले ओल्ड टैक्स रिजीम से सीखा जाएगा। फिर इसमें से कौन कौन से नखरे हैं जो नए टैक्स रिजीम में, तो नया टैक्स रिजीम बोलता है ये डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे, ये एग्जाम्पशन अलाउ नहीं करेंगे, वो नखरे जो हैं वो नई टैक्स रिजीम के, पुराने टैक्स रिजीम के नखरे नहीं हैं, ठीक है। अब तो पुराने टैक्स रिजीम को आप ऑप्शनल टैक्स रिजीम, नॉर्मल टैक्स प्रोविजन, नॉर्मल टैक्स रिजीम और असेसी है शिफ्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, ये सारी चीज़ें बोल सकते हैं। प्रीवियस ईयर का मतलब वो होता है जिस साल में आप
इनकम कमाते हो, और असेसमेंट ईयर का मतलब होता है जिस साल में आप टैक्स पे करते हो, ठीक है। तो अगर मेरा प्रीवियस ईयर 23-24 है तो मैं 23-24 में इनकम कमा रही हूँ, और उस 23-24 में टैक्स कब पे करूँगी, 24-25, क्योंकि पता ही तो अभी लगेगा ना कि कितना टैक्स, कितना इनकम हुआ है, तो जितनी इनकम होगी फिर टैक्स भरूंगी। तो साल भर में पहले 23-24 में पूरी इनकम कमाऊंगी और फिर अगले साल में टैक्स का कैलकुलेशन कर दूंगी, ठीक है। तो इस इनकम के लिए असेसमेंट ईयर जो है वो अगले साल का होगा। आई होप इट्स क्लियर, यस, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं ऑप्शनल टैक्स रिजीम के टैक्स रेट्स, कि ऑप्शनल टैक्स रिजीम में क्या क्या टैक्स रेट्स होंगे, ठीक है। तो सेकेंड अपन पानी पी लेते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्शनल टैक्स रिजीम। ऑप्शनल टैक्स रिजीम को नॉर्मल टैक्स रिजीम भी बोलते हैं, और क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा जाता है, और असेसी हैज़ शिफ्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC, ठीक है। तो वो शिफ्ट कर रहा है, तो वो कहाँ शिफ्ट करेगा, ऑप्शनल में शिफ्ट करेगा। तो ऑब्वियसली बात है ये वाली जो रिजीम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जो प्रीवियस ईयर है वो कौन सा है बेटा, 23-24, असेसमेंट ईयर कौन सा है, 24-25। तो आप लोग के लिए सारी चीज़ें जो वो क्या जानी चाहिए, रटा जानी चाहिए। अब टैक्स रेट ऑप्शनल टैक्स रिजीम के हिसाब से क्या होता है, तो ये किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, इंडिविजुअल के लिए होता है, HUF के ऊपर होता है, AOP के ऊपर होता है, BOI के ऊपर होता है, और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के ऊपर होता है, ठीक है। ये जो टैक्स रेट है ना, ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ शिफ्ट होगा, वो यहाँ लिखा होना चाहिए टैक्स रेट्स, वो इधर चला गया है, ठीक है। अब आई होप इट्स विजिबल, ठीक है। अब ये वाली जो कैटेगरी है ना, उसमें 3 कैटेगरी बनाई है। एक बनाई है कैटेगरी A, दूसरी बनाई है कैटेगरी B, और तीसरी बनाई है बेटा कैटेगरी C, ठीक है। तो कैटेगरी A है, उसमें कौन कौन से लोग कवर होते हैं, तो इंडिविजुअल आ जाएगा, HUF आ जाएगा, AOP आ जाएगा, BOI आ जाएगा। AOP का फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। BOI का फुल फॉर्म क्या है बेटा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो AOP और BOI में डिफरेंस क्या होता है कि जो AOP के मेंबर्स होते हैं वो कंपनी और फर्म दोनों हो सकते हैं, मतलब आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों हो सकते हैं, वेरस जो BI के मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल ही होते हैं, ठीक है। AJP रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, मतलब कि जो आपके जितने भी पर्सन है यहाँ पर, चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो, सारे लोग यहाँ पर कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो सिस्टम होता है टैक्स कैलकुलेट करने का, उसको हम बोलते हैं क्या, स्लैब रेट, ठीक है। तो ये जो चल रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्लैब रेट, SLAB रेट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, टोटल इनकम अप टू 2.5 लाख में टैक्स कितना है आपका, निल। तो जितनी इनकम जिसमें आपका टैक्स निल होता है उसको अपन बोलते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। एग्जेम्पशन का मतलब होता है ऐसी पार्ट ऑफ इनकम जहाँ पर टैक्स नहीं लगता, तो वहाँ पर अपन वर्ड यूज़ करते हैं क्या, एग्जेम्पशन, ठीक है। तो इतनी टोटल इनकम जहाँ पर आपको टैक्स नहीं लगता है, तो पहले लिमिट में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितना है, 2.5 लाख, जहाँ पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट 2.5 लाख की जो इनकम है, मतलब 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक की, उस पर टैक्स कितना लगेगा, 5%। उसके बाद 5 लाख से जो ऊपर की इनकम है लेकिन 10 लाख तक है, उस पर टैक्स लगेगा कितना, 20%, और बचे हुए में कितना लगेगा आपका, 30%। मतलब 10 लाख से ऊपर की इनकम पे आपको टैक्स लगेगा 30%, ठीक है। अब ये जो सिस्टम है वो क्या, स्लैब रेट है। स्लैब रेट का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी जो टोटल इनकम है वो कितनी है, 20 लाख। साल भर में आपकी टोटल इनकम आ गई कितनी, 20 लाख। तो 20 लाख में से आपके फर्स्ट 2.5 लाख पर टैक्स कितना है बेटा, निल। उसके बाद 2.5 लाख से ज़्यादा बट 5 लाख तक, तो 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक डिफरेंस कितना हो गया आपका, 2.5 लाख का। उस पर कितना लगना है अपने को, 5%। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 12,500, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका 5 लाख से ज़्यादा बट अप टू 10 लाख, डिफरेंस कितना हो गया बेटा आपका, 5 लाख का। तो 5 लाख पे रेट कितना आपका, 20%। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपीज़, ठीक है। उसके बाद 10 लाख से ऊपर, ठीक है, तो 10 लाख से ऊपर अगर आपका क्या बोलते हैं इनकम है, तो 10 लाख से ऊपर है, बट कहाँ तक है, मैक्सिमम आपकी 20 लाख। तो वापस से आप करोगे 10 लाख से 20 लाख का जो डिफरेंस कितना हुआ आपका, 10 लाख का, इंटू कितना करोगे आप, 30%। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 लाख। तो स्लैब रेट के हिसाब से आपका टोटल टैक्स कितना हो गया, 4,12,500, ठीक है।
अब एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि हर बार ये ऐसा ही होगा। मान लो आपकी टोटल इनकम अगर इसके बदले 50 लाख भी हो जाती है, यहाँ पे आपकी टोटल इनकम जो 50 लाख हो जाती है, तो उसके बाद भी आपका कैलकुलेशन जो है वो नहीं बदलेगा। मतलब फर्स्ट आपके 2.5 लाख पे जो टैक्स है वो नील ही होगा, उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको 12,500 ही आएगा, 5 लाख से 10 लाख तक भी आपका सेम आएगा। मतलब यहाँ तक का जो पोर्शन है वो आपका सेम ही होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे बदलेगा 10 लाख से ऊपर, बट मैक्सिमम अब कितना हो जाएगा आपका, अब हो जाएगा बेटा कितना, 50 लाख। फिर 50 लाख तो अब यहाँ पे फिर आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। 10 लाख और 50 लाख में डिफरेंस कितना हुआ आपका, 40 लाख का। तो 40 लाख का 30%, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 12 लाख रुपए। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, 13,12,500। मतलब कि ये वाला जो स्टेप है, अगर आपकी टोटल इनकम 10 लाख से ज़्यादा है तो 10 लाख तक आपको ये और ये यहाँ तक तो आपको सेम ही फॉलो होगा। उसके बाद 10 लाख से ऊपर है, टोटल इनकम डिफरेंस में आप चेंज करोगे और बैलेंस पे आप 30% टैक्स निकाल के टोटल कर दोगे। मतलब पहले स्लैब में आपका आंसर 12,500 ही आएगा, क्योंकि 2.5 लाख से 5 लाख हमेशा आंसर 2.5 लाख ही आता है। 5 लाख से 10 लाख तक डिफरेंस 5 लाख ही आएगा, उसका 20% 1 लाख ही आएगा। तो ये हमेशा सेम आएगा और ये हमेशा सेम आएगा। तो अगर मैं टोटल इनकम अप टू 10 लाख पे टैक्स देखूं तो मेरा टैक्स आएगा 1,12,500। ठीक है, वैसे अपन इसको बाद में डील करेंगे। आई होप आप समझ गए कि टैक्स जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी लोग हैं उनकी किनके ऊपर है, वो सीनियर सिटीजन्स के लिए। अब इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ इंडिया के जो सीनियर सिटीज़न है, इंडिया के जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको फ़ायदा देना चाहती है, बाहर वालों को नहीं देना चाहती है। इसीलिए उन्होंने बोला है कि रेसिडेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल, सीनियर सिटीजन का मतलब सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट ही होगा, नॉन रेसिडेंट नहीं होगा। तो ऐसे लोग जो 60 ईयर्स और मोर अचीव कर चुके हैं, जो कि 60 साल के भी हैं तो वो भी सीनियर सिटीजन ही है, उनको हायर बेसिक एग्जाम्पशन का फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है, और टोटल इनकम अप टू 3 लाख तक टैक्स कितना है, नील। तो सेकेंड कैटेगरी में आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है बेटा, 3 लाख रुपए। ठीक है, फिर अगर आपकी टोटल इनकम 3 लाख से ज़्यादा है बट अप टू कहाँ तक है बेटा, 5 लाख, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 लाख से 5 लाख तक डिफरेंस कितना हुआ यहाँ पर, 2 लाख इंटू 5 के रेट कितना है, 5%। आंसर कितना आ जाएगा आपका, 10,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपसे इनकम 5 लाख से ज़्यादा हुई बट 10 लाख तक, डिफरेंस कितना हुआ आपका, 5 लाख इंटू 20%। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 1 लाख। और फॉर एग्जांपल मान लो सेकंड कैटेगरी में भी टोटल इनकम अगर मेरी 20 लाख ही है, तो फर्स्ट 3 लाख पे नील हो गया, फिर 3 लाख से 5 लाख पे टैक्स लग गया 10,000, 5 लाख से 10 लाख पर टैक्स लग गया 1 लाख। अब 10 लाख से ज़्यादा बट अप टू 20 लाख तक, डिफरेंस कितना हो गया आपका, 10 लाख। 10 लाख इंटू 30%, आंसर कितना आ जाएगा आपका, 3 लाख। और टोटल टैक्स कितना आ जाएगा यहाँ पर, 4,10,000। ठीक है, और एक चीज़ आप और नोटिस कर सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का चेंज है, बाकी सब सेम है। यहाँ पे बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 2.5 लाख है, यहाँ पर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 3 लाख है। बाकी यहाँ पे 5, 20, 30 है, यहाँ पे 5, 20 और 30 है। अब ऑब्वियसली बात है ये 3 लाख होगा तो ये डिफरेंस भी आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सुपर सीनियर सिटीज़न। तो सुपर सीनियर सिटीज़न की एज कितनी है, 80 ईयर्स और अबव, जिनकी 80 से ऊपर उम्र हो चुकी है उनकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपकी जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट हो गई वो कितनी हो गई है, 5 लाख। 5 लाख तक आपको टैक्स कितना है बेटा, नील है। उसके बाद 5 लाख से ज़्यादा बट अप टू 10 लाख तक कितना हुआ आपका, 20%। कितना हुआ आपका, 20%। और 10 लाख से ऊपर कितना है, 30%। मान लो आपकी टोटल इनकम जो है वो यहाँ पर भी 20 लाख ही है, तो उस केस में आप कैसे निकालोगे, तो उस केस में आप और 5 लाख पे आपका टैक्स कितना रहेगा, नील। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख डिफरेंस कितना हो गया, 5 लाख इंटू 20% यहाँ जाएगा, ये 20% आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, 1 लाख। आंसर कितना हो जाएगा, 1 लाख। और उसके बाद नेक्स्ट आपका 10 लाख, 10 लाख से कितना है, 20 लाख तक, डिफरेंस कितना हो गया, 10 लाख इंटू 30%। आंसर कितना हो जाएगा आपका, 3 लाख। टोटल टैक्स कितना हो जाएगा आपका, 4 लाख।
पहले वाले केस में अगर मेरी इनकम 20 लाख होती तो मेरा टैक्स आया था 4,12,500, सेकेंड वाले केस में आया है 4,10,000 और थर्ड वाले केस में आया है कितना 4 लाख। ठीक है, इससे पहले आया था ये 50 लाख का टैक्स है और ये आपका 20 लाख का टैक्स है, ये भी 20 लाख का है और ये वाला 20 लाख का है। आई होप यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी बेटा, सरचार्ज की। तो अब एक बात समझना कि जो आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी है, टोटल टैक्स लाइबिलिटी, तो उसके ना 3 कंपोनेंट हैं। एक जो आपका स्लैब रेट से आप निकालते हो उसको अपन बोलते हैं टैक्स रेट, प्लस आप लगाते हो क्या, सरचार्ज। सरचार्ज का मतलब होता है बेटा एक्स्ट्रा चार्ज, टैक्स के ऊपर एक और चार्ज जिसको अपन बोलते हैं सरचार्ज। ठीक है, तो ये किसको लगता है, अमीर लोग को लगता है। अमीर लोग कौन है, जिसकी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है। जिसकी सिर्फ 50 लाख है उसको भी सरचार्ज नहीं लगता है क्योंकि वो गरीब नहीं है, बट हाँ सरचार्ज नहीं लगेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है बेटा सेस। ठीक है, तो जब आप ये तीनों को ऐड करते हो तो आपका आता है क्या, टोटल टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, तो आपके तीनों को जब ऐड करते हो तो आपकी आती है टोटल टैक्स लाइबिलिटी। तो अभी तक आपने जो सीखा है वो क्या है बेटा, स्लैब रेट है। उसके बाद आप क्या सीखोगे, सरचार्ज, और उसके बाद आप सीखोगे क्या, सेस। ठीक है, नाउ फोकस ऑन सरचार्ज हियर कि सरचार्ज क्या होता है। तो अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 50 लाख है तो सरचार्ज कितना है, निल। अब ये जो है ना वो क्या है बेटा, फ्लैट रेट है, ये स्लैब रेट नहीं है। ठीक है, ये क्या है आपका फ्लैट रेट है। टोटल इनकम 50 लाख है तो टैक्स कितना हो जाएगा, निल। टोटल इनकम मोर देन 50 लाख बट अप टू 1 करोड़, सरचार्ज कितना है, 10%। टोटल इनकम मोर देन 10 करोड़ बट अप टू 2 करोड़, सरचार्ज कितना है, 15%। मोर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़, सरचार्ज कितना है, 25%। टोटल इनकम मोर देन 5 करोड़, सरचार्ज कितना है, 37%। सरचार्ज के रेट्स आप लोग बार फिर से देख लो, 10, 15, 25 और 37। 10, 15, 25, 37। टोटल इनकम अगर अप टू 50 लाख है तो सरचार्ज जो है आपका वो क्या है बेटा, निल है। ठीक है, टोटल इनकम आपकी अगर मोर देन 50 लाख है बट अप टू 1 करोड़ है तो सरचार्ज का रेट कितना है, 10%। टोटल इनकम अगर मोर देन 1 करोड़ है बट अप टू 2 करोड़ है तो कितना है आपका, 15%। टोटल इनकम मोर देन 2 करोड़ है अप टू 5 करोड़ है तो कितना है, 25%। और टोटल इनकम मोर देन 5 करोड़ है, 37%। अब नेक्स्ट अपन लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा था, सेस। ठीक है, तो अभी अपन स्पेशल इनकम के कॉन्सेप्ट को अभी के लिए स्किप कर रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए अपन इसको स्किप कर रहे हैं। अभी अपन डायरेक्टली आ रहे हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कितना है आपका, 4%। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने सीखा है स्लैब रेट, सेकेंड आप लोगों ने सीखा है सरचार्ज और थर्ड आप लोगों ने सीखा है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपकी टोटल इनकम जो है, क्वेश्चन, तो अभी अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑप्शनल टैक्स रिजीम के प्रैक्टिकल के साथ, जिसमें अभी फर्स्ट एग्जांपल जो जिसमें कोई स्पेशल इनकम नहीं है, सिर्फ हम लोगों ने क्या लिया है, टोटल इनकम जो है वो कितनी है, 1.5 करोड़, दैट इज़ 1 करोड़ 50 लाख। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, तो देखो टैक्स निकालने के अब 3 चीज़ निकालते हो बेटा, एक स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स निकालते हो, प्लस आप सरचार्ज निकालते हो, प्लस आप क्या निकालते हो, सेस निकालते हो। ठीक है, अब स्लैब में आपकी 3 कैटेगरी है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। तो अभी कुछ नहीं दिया है, कुछ मेंशन नहीं है, तो अपन ए कैटेगरी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से चले जाते हैं। मतलब बेसिकली अगर कुछ नहीं दिया है तो आपको ए कैटेगरी अज्यूम कर लेना है। ठीक है, तो ए कैटेगरी में आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितनी होती है, 2.5 लाख। तो आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना स्टार्ट करोगे, सोल्यूशन, अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो कब है, अप टू, जो आपकी टोटल इनकम अप टू 2.5 लाख तक है तो वहाँ पर आपका टैक्स कितना आता है, निल। फिर आपकी जो टोटल इनकम वो कितनी हुई, मोर देन 2.5 लाख बट अप टू कहाँ तक, 5 लाख तक। टैक्स का रेट कितना है बेटा, 5%। तो अब आप क्या करोगे, 2.5 लाख से 5 लाख तक डिफरेंस कितना हो गया आपका, 2.5 लाख का। तो यहाँ पर आप निकालोगे 2.5 लाख इंटू 5%,
आंसर आ जाएगा आपका 12,500। नेक्स्ट वापस से आपकी टोटल इनकम मोर देन कितनी है, 5 लाख है, अप टू 10 लाख्स। तो डिफरेंस कितना आ गया, 5 लाख से 10 लाख तक डिफरेंस कितना है बेटा, 5 लाख का। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 5 लाख इंटू 20%, यहाँ पे टैक्स रेट कितना है 20%, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1 लाख रुपीज़। अब यहाँ तक अगर आपकी टोटल इनकम 10 लाख रुपए तक है तो यहाँ पर प्रोसेस जो है वो सबका सेम होगा, ठीक है। 10 लाख पे अगर मैं टोटल इनकम निकालूं तो मेरा टैक्स कितना है 10 लाख पे, 1,12,500। मतलब अगर मैं फर्स्ट कैटेगरी में फॉल करती हूँ तो मेरी टोटल इनकम और 10 लाख है तो टैक्स हमेशा 1,12,500 ही आएगा। क्यों 1,12,500 आएगा, क्योंकि आपका स्लैब फिक है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है आपकी 2.5 लाख, नेक्स्ट आपको 2.5 लाख में 5% ही लगेगा तो आंसर 12,500 ही आएगा। नेक्स्ट 5 लाख पे 20% ही लगेगा तो आंसर 1 लाख ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि मेरी टोटल इनकम अगर 10 लाख रुपए है तो 10 लाख पे टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी, 1,12,500। बट अभी मेरी टोटल इनकम जो है वो ज़्यादा है, तो मेरी टोटल इनकम 10 लाख से जो ऊपर की है, बट अप टू कहाँ तक है बेटा, यहाँ पर अप टू है यहाँ तक 1.5 करोड़, ठीक है, 1,50,00,000। डिफरेंस कितना हो गया आपका 1.4 CR इंटू कितना लूँगी मैं 30%, क्योंकि यहाँ पर रेट कितना था 5%, 20% और 30%। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, मेरा आंसर आ जाएगा 1 करोड़ 1.4 CR इंटू 30%, 42 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर मेरा आंसर आएगा 42 लाख। टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी कितनी आ जाएगी, 43,12,500, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी बेटा, सरचार्ज ऐड करूँगी, प्लस सरचार्ज। अब सरचार्ज की लिमिट में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप चेक करोगे किसके हिसाब से बेटा, टोटल इनकम के हिसाब से, लेकिन कैलकुलेट किसके ऊपर करोगे, टैक्स के ऊपर। लिमिट चेक करोगे रेट कौन सा लगेगा कि नहीं लगेगा, वो चेक करोगे टोटल इनकम के हिसाब से, लेकिन जो रेट किसके ऊपर कैलकुलेट करोगे तो वो टैक्स के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि अभी मेरी टोटल इनकम जो है वो कितनी है, 1.5 करोड़। तो यहाँ पे अगर मैं अपने स्लैब में जाऊँ तो 1.5 करोड़ किसके बीच में फॉल करता है, वो फॉल करता है 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में। तो 1 करोड़ से 2 करोड़ तक का जो रेट है वो कितना है बेटा, 15%। तो यहाँ पर मैं सरचार्ज कैलकुलेट करूँगी एट द रेट ऑफ 15%, ठीक है। किस में होगा, 43,12,500 इंटू 15%, आंसर आ जाएगा 6 लाख 6,46,875। अब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, प्लस इक्वल्स टू आपका आंसर आ जाएगा 49,59,375, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को टैक्स और सरचार्ज को ऐड करके ये अमाउंट मिल गया। अब अपन इन दोनों को ऐड क्यों कर रहे हैं, अपन इन लोगों को ऐड इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो आपका सेस होता है बेटा वो इसके ऊपर कैलकुलेट होता है। मतलब यहाँ पर अब मैं लिखूँगी क्या, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। तो किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, वो इसके ऊपर, तो इंटू 4%। आपका आंसर आ जाएगा 1,98,375। फिर आप प्लस इक्वल्स टू करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 51,57,750 रुपीज़, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर।
आई होप इट्स क्लियर ना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन, अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो कितनी है 2,80,00,000, ठीक है। अब 2,80,00,000 है तो यहाँ पर आप कैसे करोगे, 2,80,00,000 है तो सबसे पहले कोई कैटेगरी मेंशन है, कुछ मेंशन है, कुछ भी मेंशन है, तो डायरेक्ट आप बेसिक से जाओगे। तो मेरी टोटल इनकम जो अगर अप टू कितनी है 2.5 लाख, तो उस पर टैक्स कितना है बेटा, निल। उसके बाद नेक्स्ट टोटल इनकम जो है मोर देन 2.5 लाख अप टू 5 लाख पे आपका कितना आएगा 12,500, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका टोटल इनकम मोर देन 5 लाख अप टू 10 लाख पे आंसर कितना आएगा 1 लाख। ये आ कैसे रहा है, तो यहाँ पर अपन लेते हैं क्या 2.5 लाख पे, 2.5 लाख से 5 लाख का डिफरेंस कितना हुआ 2.5 लाख इनटू कितना है आपका 5%, आंसर आ गया। यहाँ पर 1 लाख कैसा है 5 लाख से 10 लाख डिफरेंस कितना हुआ 5 लाख का कितना परसेंट 20%, आंसर कितना आया आपका 1 लाख रुपए, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर आपकी टोटल इनकम मोर देन कितनी है बेटा 10 लाख और अप टू, अब अपन क्या देखेंगे फाइनल में टोटल इनकम कितनी है, तो यहाँ पर कितना आएगा मेरा 2.8 CR, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा डिफरेंस कितना आ जाएगा 2.7 CR इंटू 30%, तो 2,70,00,000 इंटू 30%, आपका आंसर कितना आ जाएगा 81 लाख रुपीज़। टोटल टैक्स कितना आ जाएगा आपका 82,12,500। आई होप यहाँ तक आ चुका है आप लोग का आंसर। उसके बाद नेक्स्ट आप वापस से क्या करोगे प्लस सरचार्ज, एट द रेट ऑफ। अब रेट कैसे डिसाइड करते हैं, तो वापस से आप चेक करोगे किसमें टोटल इनकम पे, और टोटल इनकम आपकी कितनी है, टोटल इनकम है आपकी 2,80,00,000, तो वो किसमें फॉल करती है 2 करोड़ से 5 करोड़ तक, जिसमें रेट कितना होता है आपका 25%, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रेट कितना आ जाएगा 25%। 25% किसका निकालोगे आप 82,12,500 का निकालोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 20,53,125। अब दोनों को ऐड कर दोगे प्लस इक्वल्स टू आपका आंसर आ जाएगा 1,02,65,625। प्लस आप क्या करोगे बेटा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो एट द रेट कितना है आपका 4%, ठीक है। तो इंटू 4% आपका आंसर आ जाएगा 4,10,625 प्लस इक्वल्स टू आपका आंसर आ जाएगा 1,06,76,225। ठीक है, तो ये आपका टैक्स कैलकुलेशन है। तो सेस किसके ऊपर कैलकुलेट होता है बेटा, इसके ऊपर सेस कैलकुलेट होता है। आई होप अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब आपको प्रोसेस तो समझ आ गया होगा कि सेम है, बट इसको इजी कैलकुलेट करने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले आपको आना है किसके ऊपर, इसके ऊपर, चार्ट के ऊपर। इसको पूरा अपन कर लेते हैं क्या, रब। अब अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में फॉल करते हो, आप सेकंड में फॉल करते हो या आप थर्ड में फॉल करते हो, तो पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी की। और मान लो कि मेरी टोटल इनकम, अभी मेरे को टैक्स किस पे निकालना है 10 लाख पे। अगर मेरी टोटल इनकम 10 लाख है तो टैक्स कितना होगा, तो फर्स्ट अप टू 2.5 लाख पे तो नील आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका 2.5 लाख पे 2.5 लाख इंटू कितना लूँगी मैं 5%, आंसर कितना आएगा
12,500, क्या ये चेंज होगा? नहीं होगा। 5 लाख से 10 लाख तक डिफरेंस कितना हो गया? 5 लाख का, इनटू रेट कितना लगना है? 20%, तो 20% आ जाएगा आपका। आंसर कितना आएगा आपका? 1 लाख। टोटल इनकम सिर्फ 10 लाख है, 10 लाख से ज़्यादा है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर यहीं एंड हो जाएगा। तो टैक्स लाभ 10 लाख कितना हो गया? 1,12,500। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मतलब मेरी टोटल इनकम अगर 10 लाख से ज़्यादा होगी तो 10 लाख से ऊपर का टैक्स चेंज होगा, बट 10 लाख तक का तो टैक्स सेम रहेगा, 1,12,500 फर्स्ट कैटेगरी में। सेकेंड कैटेगरी में वो चीज़ कितनी हो जाएगी आपकी? यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 2 लाख का, 5%। आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 10,000। अब सेम यहाँ पर 5 लाख का 20%, आंसर कितना हो जाएगा आपका? 1 लाख। तो यहाँ पर आंसर कितना हो गया आपका? 1,10,000। मतलब अगर मैं सीनियर सिटीज़न हूँ तो मेरा टैक्स ऑन 10 लाख कितना हो जाएगा? 1,10,000। और अगर मैं सुपर सीनियर सिटीज़न हूँ तो मेरा टैक्स ऑन 10 लाख हो जाएगा बेटा 1 लाख रुपए। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट कैटेगरी में फॉल करती हूँ तो टैक्स ऑन 10 लाख कितना है? 1,12,500। अगर मैं सेकंड कैटेगरी में फॉल करती हूँ तो टैक्स ऑन 10 लाख कितना है? 1,10,000। और अगर मैं थर्ड कैटेगरी में फॉल करती हूँ तो मैं टैक्स ऑन 10 लाख कितना है बेटा? 1 लाख। तो इसको निकालने का फ़ायदा क्या हुआ? इसको निकालने का फ़ायदा ये हुआ कि कभी भी जब आप टैक्स कैलकुलेट करोगे, फॉर एग्जाम्पल मेरी टोटल इनकम आ गई अब कितनी है? 40 लाख रुपीज़, तो मैं 10 लाख को अलग कर दूंगी और बैलेंस को अलग कर दूंगी, तो बैलेंस कितना बचा? 30 लाख। मतलब जो भी मेरी टोटल इनकम है उसमें से मैं 10 लाख का मेरे को टैक्स पता है तो वो अलग कर दूंगी और बैलेंस में हमेशा 30% मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो 30 लाख का 30% कितना होता है? 9 लाख। इसका आंसर कितना है? 1,12,500, अज्यूमिंग फर्स्ट कैटेगरी। टैक्स कितना हो गया बेटा? 10,12,500। ठीक है, मतलब टैक्स ऑन 10 लाख तो पता है और बैलेंस पे टैक्स कितना है बेटा? 30%। तो ऐसे करके मैं टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो वैसे ही फॉर एग्जांपल मान लो मेरी टोटल इनकम अगर 3 करोड़ है तो टैक्स ऑन 10 लैक्स कितना हो जाएगा? 1,12,500। बैलेंस कितना बचा यहाँ पर? 2.9 CR। इसमें मैं कितना इंटू करूँगी? 30%। आंसर कितना आ जाएगा? 2,90,00,000 इंटू 0.3। आंसर आ जाएगा मेरा 87 लैक्स। टोटल कर दूंगी, आंसर हो जाएगा 88,12,500। ठीक है, प्लस अब क्या करेंगे अपन? सरचार्ज। तो सरचार्ज के लिए रेट कैलकुलेट करेंगे। तो 3 करोड़ है तो वह किस में फॉल करता है? 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में फॉल करता है, जिसका रेट कितना है आपका? 25%। तो 88 आंसर आया मेरा 22,03,000, 22,03,125 प्लस इक्वल्स टू आंसर कितना आ जाएगा मेरा? 1,10,15,625। ठीक है, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ कितना है बेटा? 4%। तो इंटू 4%, आंसर कितना आ जाएगा आपका? 440,625। इसको आप प्लस कर दोगे, आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी 1,14,56,250। दैट इज़ योर टोटल टैक्स लायबिलिटी। आई होप अब आपके जो डाउट हैं वो पूरे क्लियर हो गए होंगे कि टैक्स कैलकुलेशन जो है वो कैसे होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन किसके अंदर? तो अब आप आ जाते हैं किसके अंदर? स्पेशल इनकम के अंदर। कि स्पेशल इनकम जो है वो आप कैसे क्या बोलते हैं, क्या करोगे? स्पेशल इनकम भी है और जब स्लैब रेट भी है, ठीक है, तो आप कैसे क्या बोलते हैं टैक्स का कैलकुलेशन करोगे? ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको स्पेशल इनकम कौन कौन सी है वो पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर टोटल 4 टाइप की स्पेशल इनकम है। सबसे पहली जो है वो कौन सी है आपकी? डिविडेंड। ठीक है, दूसरी आपकी है कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। तो ये आपकी दूसरी ही है।
तीसरी है आपकी 112, ये आपकी तीसरी है, और चौथी जो है वो आपकी है 111A। ठीक है, तो आपकी टोटल स्पेशल इनकम जो है वो 4 टाइप की है। अब यहाँ पे पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है कि टोटल इनकम के कितने हेड होते हैं, 5 हेड होते हैं। तो उसमें एक हेड होता है जिसका नाम क्या है बेटा, कैपिटल गेन। ठीक है, कैपिटल गेन में ही सबसे ज़्यादा स्पेशल इनकम होती है। कैपिटल गेन की जो इनकम होती है वो स्पेशल रेट से टैक्सेबल होती है। तो कैपिटल गेन जो है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दूसरा होता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, अब जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसके 2 टैक्स रेट है, और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसके भी 2 टैक्स रेट है। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, ये है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो यहाँ पे 4 टाइप का है। सबसे पहला जो है वो आपका क्या है, 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 112A में आता है, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 112 में आता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 111A में आता है, और बाकी जो है वो अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, क्या उसमें सिर्फ 2 ही तरीके से टैक्स लग सकता है, हाँ, हाँ और हाँ। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में या तो 112A में टैक्स लगेगा या तो 112 में लगेगा। तो 112A यूजुअली किनको टैक्स करता है, तो वो यूजुअली टैक्स करता है बेटा लिस्टेड सिक्योरिटीज़ को, यूजुअली ना। तो अगर आपकी लिस्टेड सिक्योरिटी है तो आपको 112A में टैक्स लगेगा। अब टैक्स रेट कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पे आपका टैक्स रेट है 10% अबव 1 लाख रुपीज़। तो क्या 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं है? हाँ, मान लो अगर आपकी टोटल इनकम 10 मतलब 112A का कैपिटल गेन 10 लाख है, तो 1 लाख आप माइनस कर दोगे और 9 लाख पे 10% 90,000 रुपये आपका टैक्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112। तो इसका टैक्स रेट कितना है बेटा, 20%। तो इसमें कौन लोग आते हैं, जो 112A में नहीं आते हैं, वो लोग किस में आते हैं आपके, वो लोग आते हैं आपके 112 में। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, जो 112A में नहीं आते वो किस में आते हैं, 112 में आते हैं। उसके बाद STCG अंडर 111A, तो इसमें भी कौन आता है, इसमें भी सेम लिस्टेड सिक्योरिटी आती हैं। तो जो लिस्टेड सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म होती है वो टैक्सेबल होती है 112A में, और जो लिस्टेड सिक्योरिटी शॉर्ट टर्म होती है वो कहाँ टैक्सेबल होती है, 111A में। इसका भी फ्लैट रेट जो है वो कितना है बेटा, 15%, डायरेक्टली 15% से टैक्स लगता है। इन स्पेशल इनकम पे कोई भी क्या बोलते हैं आपको सॉरी अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको किससे लगता है, स्लैब रेट से टैक्स लगता है। वो जो 111A में नहीं आती वो यहाँ पे किस में आती, वो इसमें आ जाती है। ठीक है, इस पे आपको डायरेक्टली टैक्स लगता है। आई होप इट्स क्लियर। अब आपको टैक्स रेट समझ आ गए। तो ये आपकी 4 टाइप की स्पेशल इनकम है और चारों में ये टैक्स रेट्स हैं। तो यहाँ पे 4 अब यहाँ के हिसाब से आपकी स्पेशल इनकम कौन सी है, सी यहाँ पे स्पेशल इनकम बोल रही हूँ, स्पेशल टैक्स रेट वाली इनकम नहीं बोल रही हूँ। इस चीज़ को समझना, स्पेशल इनकम जो है वो अलग है और स्पेशल टैक्स रेट वाली इनकम जो है वो अलग है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ स्पेशल इनकम की। तो डिविडेंड जो है जो कि एक स्पेशल इनकम है, इस पर टैक्स किससे कौन से रेट से लगता है, तो स्लैब रेट से लगता है। इस पर कितने इसके लगता है, तो 10% अबव 1 लाख। ठीक है, 112 पे कौन से रेट से लगता है, तो इस पे लगता है बेटा 20%।
111A पे किससे लगता है, तो इसमें लगता है 15%। ठीक है, तो कैपिटल गेन में आपकी स्पेशल रेट्स वाले जो लोग आते हैं वो आते हैं, बट स्पेशल रेट इनकम और स्पेशल इनकम दोनों अलग अलग है। तो ये चारों जो है वो क्या है, आपकी स्पेशल इनकम है। बस आप इतना याद कर लो कि ये चारों मेरी स्पेशल इनकम है। तो इन स्पेशल इनकम पे मैक्सिमम सरचार्ज कितना हो सकता है, 15%। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोलता है, असेसी विल नेवर हिट अ हायर सरचार्ज ऑफ 25% और 37% जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल इनकम। ठीक है, कि इन स्पेशल इनकम की वजह से कभी भी उनको हायर सरचार्ज नहीं लगेगा। हायर सरचार्ज कब लगता है, जब आपकी टोटल इनकम जो है बेटा वो 2 करोड़ से बढ़ती है, तब आपको हायर सरचार्ज लगता है। अगर आपकी इनकम टोटल इनकम 2 करोड़ के अंदर है तो क्या आपको कोई दिक्कत है, नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैक्सिमम 15%, मतलब क्या 10% का सरचार्ज लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। ठीक है, बट जब आपकी टोटल इनकम जो है वो 2 करोड़ से बढ़ रही है, बट उसके जो बढ़ने का रीज़न है, जो उसका बढ़ने का रीज़न है, क्या वो आपकी स्पेशल इनकम है कि नहीं है। अगर बढ़ने का रीज़न आपकी स्पेशल इनकम ही है, ठीक है, स्पेशल इनकम के कारण आपका बढ़ रहा है, तो उसको कभी भी 25% का रेट नहीं लगेगा, उसको 15% ही लगेगा। लेकिन ये 2 करोड़ से ऊपर बढ़ने का रीज़न अगर स्पेशल इनकम नहीं है, ठीक है, तो फिर उस केस में आपको क्या बोलते हैं, सरचार्ज। अगर बढ़ने का रीज़न स्पेशल इनकम है तो आपको 15% का रेट लगेगा, और स्पेशल इनकम नहीं है तो आपको 25% का रेट लगेगा। ठीक है, इसको आप एग्जाम्पल के तरीके से भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 केस है, केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। अब जो आपका केस नंबर 1 है उसमें क्या है, आपकी स्पेशल इनकम है, अदर इनकम है और टोटल है। वो जो आपकी स्पेशल इनकम जो है वो कितनी है बेटा, 50 लाख है। आपकी अदर इनकम जो है वो कितना है, 2.5 करोड़, 250 लाख मतलब 2.5 करोड़। तो ऐसे भी आपकी अदर इनकम जो है वो किससे ज़्यादा है बेटा, क्या बोलते हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा है। तो 250 लाख पे सरचार्ज कितना लगेगा आपका, 25%। बट क्या स्पेशल इनकम पे 25 लग सकता है, नहीं लग सकता, तो यहाँ पे अपन कितना लगा देंगे, 15 लगाएंगे। क्या आपकी अदर इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है, नहीं है, 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, सब जगह 15% ही लगेगा। ठीक है, 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो कितना लगता है, नॉर्मली 80 लाख पे 10%, मतलब 50 लाख के ऊपर कितना लगता है, 10%, तो 10% ही लगेगा। तो आपको ये चेक ही कब करना है, तो आपको ये केस चेक ही तभी करना है जब आपकी जो अदर इनकम है वो 2 करोड़ से ज़्यादा है, तो आप चेक करोगे कि इस पे सरचार्ज अलग है और इस पे सरचार्ज अलग है। अगर आपकी अदर इनकम 2 करोड़ तक है तो सबका सरचार्ज है वो कितना होगा, सेम होगा। आई होप इट्स क्लियर नाउ। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप वापस से जाके रिवर्स करके फिर से रिकॉर्डिंग देखो। ठीक है, अब नीचे में एक आपको सर्कुलर आया है पहले, तो वो सर्कुलर क्या बोलना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लो आप एक पर्सन है जिसका बर्थडे जो 1 अप्रैल को आता है। ठीक है, तो 1 अप्रैल को आप चेक करते हो कि आपकी एज कितनी है, उसके हिसाब से आप बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट डिसाइड करते हो। तो जब आपका बर्थडे 1 अप्रैल को ही आता है तो अपन मान लेंगे कि आपने जो नई एज है वो इससे एक दिन पहले अटेंड की, मतलब 31 मार्च को अटेंड किए, और आज के डेट में आप 60 साल के 80 साल के अगर होने वाले थे तो आज हो गए हो, और आपको हायर बेसिक एग्जामिनेशन का फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो बर्थडे कब आ रहा है आपका, 1 अप्रैल को आ रहा है, तो उनके लिए ही सर्कुलर है। जिनका 1 अप्रैल को नहीं आता उनके लिए सर्कुलर नहीं है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, तो उस केस में अब उसकी हेडिंग होगी ऑप्शनल टैक्स रिजीम अलोंग विथ स्पेशल इनकम, जहाँ पे आपको स्पेशल इनकम भी दी जाएगी और आपको अदर इनकम भी दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन है? अभी अपन जाने किसके हिसाब से, ऑप्शनल के हिसाब से। तो ये हमारा आ गया ऑप्शनल का टैक्स रिजीम। ठीक है, तो 112A 112 111A डिविडेंड और अदर इनकम। तो यहाँ पे अपन लेंगे सबसे पहले तो 112A की इनकम कितनी है, 112 की इनकम कितनी है, 112
111A की इनकम कितनी है, डिविडेंड की जो इनकम है वो कितनी है, और आपकी जो अदर इनकम है वो कितनी है। मान लो ये जो है वो आपका 20 लाख है, ठीक है, ये जो है वो आपका 10 लाख है, ये जो है वो 15 लाख है, डिविडेंड जो है वो 5 लाख है, और ये जो है वो आपकी 1.5 करोड़ है। ठीक है, अब तो टोटल इनकम कितनी हो गई मेरी, टोटल इनकम मेरी हो गई है 1.5 प्लस 320, टोटल इनकम कितनी हो गई 2 करोड़। ये टोटल इनकम जो है वो कितनी है 2 करोड़। तो ऐसे भी सरचार्ज मेरा कितना आएगा, 1 करोड़ से 2 करोड़ में 15%, तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली कैलकुलेट होगा। बट यहाँ पर टैक्स जो है वो डिफरेंटली कैलकुलेट होता है, मतलब कि स्पेशल रेट पे स्पेशल के हिसाब से टैक्स लगता है। तो 112A पे कितना लगेगा, 10% अबव 1 लाख, इसमें कितना लगता है 20%, इस पर कितना लगता है आपका 15%, इस पर कितना लगता है आपका स्लैब, और इसमें भी कितना लगता है आपका स्लैब। तो यहाँ पर आप दोनों का मिला के निकालोगे और इन तीनों का आप अलग अलग कैलकुलेट करोगे। ठीक है, सबसे पहले आपका टैक्स एट द रेट ऑफ 10% अबव 1 लाख ऑन 20 लाख रुपीज़, 20 लाख रुपीज़। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 19 लाख का 10% दैट इज़ 1,90,000। उसके बाद टैक्स एट द रेट ऑफ कितना 20% एज पर 112 ऑन कितना है अमाउंट 10 लाख, तो 10 लाख का 20% आंसर कितना आ जाएगा 2 लाख। अब टैक्स एट द रेट ऑफ 15% एज पर 111A ऑन आंसर कितना आ जाएगा मेरा 15 लाख, 15 लाख और 15%, ₹2,25,00,000। ठीक है, अब टैक्स एट द रेट ऑफ स्लैब रेट ऑन, इन दोनों का टोटल कितना हो गया आपका 1,55,00,000। तो 1,55,00,000 पे मेरे को स्लैब रेट से टैक्स निकालना है। तो 1,55,00,000 पर स्लैब रेट से मैं टैक्स निकालूंगी, तो 10 लाख पे टैक्स कितना आ जाएगा 1,12,500, और क्या बोलते हैं 1.45 CR का 30% कितना आ जाएगा मेरा 1,45,00,000 इंटू 0.3, आंसर आ जाएगा 40 43,50,000, 43,50,000 दोनों को टोटल कर दूंगी, मेरा आंसर कितना आ जाएगा 44,62,500। ठीक है, पड़ती रहे 50,000। अब आप क्या कर लोगे बेटा, टैक्स को टोटल कर लोगे, तो आंसर आ जाएगा ठीक है। तो अब मेरा आंसर कितना आ गया 50 लाख, आंसर कितना आ गया 50,77,500। आई होप यहाँ तक आप लोग सब क्लियर हो। 20 लाख पे इतना 1,90,000 मतलब 19 लाख का 10%, फिर 10 लाख का 20% 2 लाख, 15 लाख पे 15% 2,25,000 और 1,55,00,000 पे पर उनको स्लैब रेट से निकाले तो पहले 10 लाख में 1,12,500, बैलेंस पे 30% लगाया। ठीक है, सबको टोटल कर दिए। अब लगाएंगे क्या सरचार्ज, चार्ज एट द रेट ऑफ 15%, क्योंकि भाई टोटल इनकम कितनी है बेटा, ऐसे भी 2 करोड़ है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चार्ज कितना लगेगा 15% लगेगा, सबके ऊपर 15% लगेगा, क्योंकि 15% सब में लग सकता है। और डायरेक्टली निकाल दो इसके ऊपर इंटू 15%, आंसर कितना आ जाएगा मेरा 76,16,000 नहीं
7,61,625 प्लस इक्वल्स टू आंसर आ जाएगा 58,39,125, ठीक है। प्लस करेंगे क्या आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ कितना है आपका 4%, तो इंटू 4% 58,39,125 इंटू 4% आंसर आ जाएगा 2,33,565 प्लस इक्वल्स टू आंसर आ जाएगा 60,72,690 रुपीज़, ठीक है। अब I hope this question is solved. 60,72,690. उसके बाद अब क्वेश्चन में अपन थोड़ा टेस्ट लेते हैं। 112A की जो इनकम है वो है 20 lakhs। 112 की जो इनकम है वो है आपकी 5 लाख। 111A की जो इनकम है वो है 25 lakhs। डिविडेंड जो है आपका वो है आपका 15 lakhs, ठीक है। और आपकी जो अदर इनकम है उसका टोटल है वो है आपकी 2,50,00,000, ठीक है। और जब आपकी टोटल इनकम ऐसे भी क्या बोलते हैं 2.5 करोड़ 2 करोड़ से 50 लाख मतलब 2.5 करोड़ से ऊपर है सी, अभी आपकी टोटल इनकम जो है वो कितनी आ जाएगी 2.5 करोड़ और यहाँ पे 20 प्लस 25 25 25 50 60 65 65 लाख, तो 2 करोड़ 50 लाख प्लस 65 लाख आंसर कितना आ जाएगा 3 करोड़ 15 लाख, ठीक है। 3 करोड़ 15 लाख। तो इस पे सरचार्ज कितना आएगा, इस पे सरचार्ज आएगा आपका 25% और बाकियों पे सरचार्ज कितना आएगा आपका 15%, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। टैक्स एज पर 112A एट द रेट ऑफ 10% अबव 1 लाख इज इक्वल्स टू 20 लाख इंटू 19 लाख 19 लाख इंटू 10%, आंसर कितना आ जाएगा 1,90,000। टैक्स एज पर 112 एट द रेट ऑफ 20%, तो 5 लाख इंटू 20%, आंसर कितना आ जाएगा आपका 5 लाख का 20% आपका आएगा 1 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1 लाख, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है टैक्स एज पर 111A एट द रेट ऑफ 15%, कितना है आपका आंसर 25 लाख। तो 25 lakhs इंटू 15% आपका आंसर आ जाएगा 3,75,000, ठीक है। अब टैक्स एट द रेट ऑफ स्लैब रेट, डिविडेंड की इनकम कितनी है बेटा 15 लाख और यहाँ पे 2.5 करोड़, तो 15 lakhs प्लस 2.5 CR पे अपने को स्लैब रेट से टैक्स लगाना है, ठीक है। तो 10 लाख पे आपका टैक्स कितना आ जाएगा 1,12,500। बैलेंस कितना बचा आपका, बचा यहाँ पर 2.5 CR बोल रहा है ना, 2.5 से प्लस 5 तो 2.55 CR, हाँ। तो इन दोनों का टोटल माइनस 10 लाख, 265 और 10 माइनस के 255, तो 2.55 CR इंटू 30%, आंसर कितना आ जाएगा आपका 2,55,00,000 इंटू 0.3, आपका आंसर आ जाएगा 76,50,000। टोटल टैक्स कितना हो गया बेटा इनका प्लस 1,12,500 प्लस 1,12,500, तो 77,62,500, ठीक है। टोटल मार दिया यहाँ पर, तो आपका टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ गया
1,90,000 प्लस 1,00,000 प्लस 3,75,000 प्लस 7,762,500। तो आंसर कितना है यहाँ पर 84,27,500। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया आपका 84 लाख। हाँ, टोटल आपका आ गया है टैक्स ना, बस टैक्स आया 24,27,500। अब यहाँ पे तो आपका 15% है, यहाँ पर भी आपका 15 है, यहाँ पर भी आपका 15 है, बट यहाँ पर आपको अलग अलग करना पड़ेगा। डिविडेंड पे आपका कितना आएगा 15%, बैलेंस पे आपका कितना आएगा 25%। ठीक है, तो वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो या तो आप तीनों का टोटल करके 15% लिख सकते हो और इंडिविजुअली भी आप 15% कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेटर प्रेजेंटेशन के लिए आपको इंडिविजुअली ही 15% करना चाहिए, इसका 15, इसका 15 और इसका 15। ठीक है, तो अपन थोड़ा शॉर्टकट में लिखेंगे टैक्स एट द रेट ऑफ 15% ऑन 112A का कितना है, 112 का कितना है और 111A का कितना है। 1,90,000 का 15%, 1,90,000 का 15%, 28,500। तो यहाँ पे आ जाएगा 28,500। 1,00,000 का 15% कितना होता है 15,000, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 15,000। 3,75,000, 3,75,000 इंटू 15%, 56,250, 56,250। ठीक है, अब यहाँ पे आप टैक्स सरचार्ज एट द रेट ऑफ 15% ऑन डिविडेंड। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिविडेंड पे डिविडेंड की टैक्स लायबिलिटी कितनी वो निकालनी पड़ेगी। तो आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी है 77,62,500। तो यहाँ पे हम अपन लेंगे कि टोटल टैक्स है 77,62,500। ये जो टैक्स है वो कितनी इनकम के ऊपर है, तो ये है आपका 2,65,00,000 के ऊपर है। मतलब ये जो टैक्स है वो इसकी इनकम कितनी है 2,65,00,000। कहाँ से है आपका, ये आपका 2,65,00,000 पे इतनी आपकी टैक्स लायबिलिटी है। तो ये आपका आ गया इनटू डिविडेंड की इनकम कितनी थी 15 लाख रुपए। आप इनटू कर दोगे, आपका क्या आ जाएगा टैक्स का अमाउंट आ जाएगा। उस टैक्स के अमाउंट में आप 15% क्या लगाओगे, सरचार्ज कैलकुलेट कर लोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको भी ठीक है, तो 77,62,500 डिवाइडेड बाय 265 lakhs इंटू 15 लाख इंटू 15%। आंसर आ जाएगा मेरा 65,908। ठीक है, प्लस फिर आपका सरचार्ज एट द रेट ऑफ 25% ऑन अदर इनकम। तो आपका सरचार्ज वापस से आप यही फॉर्मूला लगाओगे 77,62,500 डिवाइडेड बाय 265 lakhs, बट इनटू में आप क्या कर दोगे 2.5 CR, क्योंकि आपकी अदर इनकम कितनी है 2.5 CR इंटू 25%। आपका आंसर आ जाएगा आपका आंसर आएगा 18,30,778। ठीक है, अब आप टोटल कर दो, किस चीज़ का टोटल करने वाले हो आप, तो आप ये टैक्स प्लस ये जो सरचार्ज है उनका टोटल कर लोगे। तो प्लस 65,908 प्लस 56,200 तो 84,27,500 प्लस 28,500 प्लस 15,000 प्लस 56,250 प्लस 65,908 प्लस 18,30,778 इज इक्वल्स टू 1,04,23,936। ठीक है, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% इंटू 4%। तो यहाँ पे क्या 41,69,957
प्लस इक्वल्स टू 1,08,40,893 रुपीज़। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू गाइज, जस्ट वॉच इट। ये कैसे सॉल्व हुआ है, ये आप लोगों ने टोटल कर लिया है। ये ऐसा है कुछ, इससे पहले ये जो आपका सरचार्ज है, ये आपका टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था यहाँ से, ये आपकी क्वेश्चन की स्टार्टिंग है, नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन की स्टार्टिंग है, और क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है आपका यहाँ पे। छोटा सा क्वेश्चन है, इतना छोटा है कि स्क्रीन में भी नहीं आ रहा है, तो इतना छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, और इससे पहले भी आपको सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हैं। ओके, सो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।